हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का अगला टॉपिक जो दे रखा है। देखिए कुछ टर्म आते हैं बोर्ड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, हीमोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस। ओके, ये कॉमन टर्म है जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हमेशा आते रहते हैं। आइए हम इन देखते हैं। पहला टर्म है आइसोटोनिक। देखिए आइसो वर्ड अगर कहीं भी यूज होता है, आइसो मीन्स होता है सेम या सिमिलर। आइसो मीन्स क्या होगा, सेम या सिमिलर। टोनिक वर्ड जो है वो प्रेशर के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इसका मतलब ये होता है ऐसे तो सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो, यानी जो हमने पढ़ा अभी फॉर्मूला फाई इक्वल टू सी आर टी, इसका मतलब पाई वन इक्वल टू पाई टू। ओके, मतलब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जहां इक्वल होगा उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, बात समझ में आई। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अगली टर्मिनोलॉजी देखेंगे हाइपोटोनिक। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, यहाँ पे दो वर्ड हैं हाइपो एंड हाइपर। देखो आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। हाइपो मीन्स होता है जिसमें थोड़ी बहुत कमी हो। हाइपर मीन्स होता है एक्सेस अमाउंट या कोई अधिक चीज। ठीक, देखिएगा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है पाई इक्वल टू सी आर टी। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आर क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, हमने इसकी वैल्यू बताई थी आपको। तो इसका मतलब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर और रेसिप्रोकल है कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूशन की। ओके, देखिएगा इसका मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। देखिएगा हाइपो वर्ड कहीं लगेगा तो इसका मतलब है वहां पे कंसंट्रेशन की कमी है, पास में। हाइपर वर्ड जहां लगेगा वहां कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, पास में। ये एक रिस्पेक्टिव एक प्रकार से टर्मिनोलॉजी है हाइपो एंड हाइपर। देखिए अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कोई कंसंट्रेशन है तो डाइल्यूट वाले को हम ये कहेंगे ये एक हाइपो सॉल्यूशन है, और जो विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेट है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर सॉल्यूशन है। बात समझ में आई। देखिएगा हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉरी स्टार्टिंग यहां से करते हैं। If one solution is lower osmotic pressure is called hypotonic with respect to the more concentrated solution। देखिए लिखा क्या है, with one solution with lower osmotic pressure is called। lower osmotic pressure मतलब जिसकी पाई की वैल्यू कम होगी यानी कंसंट्रेशन कम होगा तो वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा with respect to the more concentrated solution। बात समझ में आई। अगला देखिएगा नेक्स्ट टर्म क्या है, लिखा है द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सेड टू बी हाइपरटोनिक। देखिए मैंने आपको यही बताया है अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो प्रेशर भी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक। आइए देखते हैं फिर से। द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सेड टू बी हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन हम उसे लेंगे जिसका कंसंट्रेशन कम होगा। बात समझ में आई। तो दो टर्म हमने तीन टर्म पढ़े, आइसोटोनिक जिसमें दो सॉल्यूशन का क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू हायर कंसंट्रेशन। ओके, फिर हाइपरटोनिक क्या होती है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा विथ रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट कंसंट्रेशन। बात समझ में आई। चलिए अगली टर्मिनोलॉजी आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम लोग नॉर्मली अपनी जनरल भाषा में कहते हैं आरओ, जो हम देखते हैं वाटर फिल्टर होता है जो लगा होता है घरों में। देखिए इसमें होता क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट हमेशा लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में जाएगा, और जो हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन था हम वहां पे एक प्रेशर लगा करके इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्स, उसे कहते हैं ऑस्मोस्टिक प्रेशर। ठीक, जब वही ऑस्मोटिक प्रेशर हम एक्स्ट्रा अमाउंट में लगाते हैं तो अब जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो अपोजिट साइड में होने लगता है, इसे ही कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस।
इफ द प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए जितना प्रेशर हम बिल्ड कर रहे थे सॉल्वेंट को जाने से रोकने के लिए, अब हम एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट। देखिए हायर देन लिखा हुआ है, हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर is applied on the solution, the solvent will be flow from the solution into the pure solvent through the semi-permeable membrane and the process is called reverse osmosis। बात में इसी रिवर्स ऑस्मोसिस को हम दूसरे टर्म में क्या कहते हैं, डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर। बात में इसका एक यूज पूछा जाता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज क्या है, तो है डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर। समुद्री पानी को जो है उसको, जो खारा पानी है उसको हम यूज में ला सके, पीने को ला सके, वहां पे हम आरओ का यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करने वाला ऑपरेटर्स कौन होता है, तो आप बताएंगे ऑस्मोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार आया है। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम कैसे मेजर करते हैं, उस ऑपरेटर्स का नाम क्या, तो आप बताएंगे ऑस्मोमीटर। ओके, नेक्स्ट टू टर्म आता है प्लाज्मोलिसिस एंड हीमोलिसिस। ओके, देखिएगा लिसिस वर्ड कहीं भी आ जाएगा, लिसिस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का टूटना या उसका जो स्ट्रक्चर है वो नष्ट हो जाना। ओके, हीमोलिसिस में क्या होता है, अगर आपने किसी ब्लड सेल्स को लिया और उसको वाटर में डाल दिया। देखिए होता क्या है, यहाँ देखिएगा, अगर आपने, देखिए भैया, आपने किसी क्या किया, ब्लड सेल को लिया, ये ब्लड की सेल्स है, हमारी आरबीसी है, या कोई ब्लड, ये हमारे पास ब्लड की सेल्स है, इसमें कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। आपने क्या किया, इसमें वाटर डाल दिया, ठीक, वाटर में डाला, तो अब देखिए ये जो आरबीसी है ये हायर कंसंट्रेशन में है, ये हायर कंसंट्रेशन में है, और ये लो कंसंट्रेशन। क्यों हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, दिस इज हाइपरटोनिक और ये हाइपोटोनिक। तो मैंने आपसे बताया था वाटर का फ्लो वहां होगा जहां से डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, तो डाइल्यूट इसके रिस्पेक्ट में कौन है, तो ये सेल्स के अंदर जाएगी, और जैसे जैसे वाटर का इनटेक होता जाएगा धीरे धीरे आरबीसी क्या होगी, फूलेगी, और एक समय बाद रप्चर हो जाएगी। इसे कहते हैं हीमोलिसिस। देखिए जब कोई भी सॉल्वेंट किसी भी सेल के अंदर आता है और आकर के वो रप्चर कर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस। टर्म देखिएगा, rupture of the cell due to inflow of the solvent into its called hemolysis। बात में ये मेनली आरबीसी के लिए कई बार टर्म पूछा जाता है। हेमोलिसिस क्या है, तो आप बताएंगे हीमो मतलब आरबीसी के लिए, लिसिस मतलब टूटना। जब हम किसी आरबीसी को हम क्या करते हैं, वो डाइल्यूटेड वाटर में या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो वाटर इनटेक होगा, इनफ्लो होगा, और वहां से क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है प्लाज्मोलिसिस। ओके, प्लाज्मोलिसिस हमने मेनली कहाँ देखा होगा, मेनली हम लोग इसको प्लांट में पढ़ते हैं, हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, देखिए भैया प्लाज्मोलिसिस क्या है। मान लीजिए ये कोई सेल है, देखिएगा ये कोई प्लांट की सेल है, ये कोई प्लांट की सेल है, और हमने यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर हाईली कंसंट्रेट, एक ठीक है, देखिए हाईली कंसंट्रेट सॉल्यूशन इसे चारों तरफ रख दिया है, तो कुछ समय के बाद होगा क्या, इस प्लांट सेल से जो वाटर है वो बाहर इनटेक, जो ये वाटर कहाँ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा, जिससे ये सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। देखिए हमने एक प्लांट सेल को लिया, उसको क्या किया, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया, तो उस सेल से जो भी वाटर है वो बाहर की ओर फ्लो हो जाएगा, मतलब किधर जाएगा, वो बाहर की तरफ, डाइल्यूट की तरफ, क्योंकि वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है, कंसंट्रेट टू डाइल्यूट, सॉरी, तो कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। ओके, जैसे ये बाहर की ओर जाएगा सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। प्लाज्मोलिसिस क्या है, श्रिंकिंग ऑफ द सेल ड्यू टू द आउटफ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, एक बार फिर समझिएगा, देखिए भैया ये है क्या, वाटर का फ्लो सेल से बाहर का होना, ये क्या कहलाएगा, श्रिंकिंग। और मेनली किसमें देखा, प्लांट सेल में देखा जाता है ये। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक।